जय हिंद। तो समझते हैं केवीएस पीआरटी से एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया है। कुछ कथित इस तरह के लेटर हर एक जगह साझा किए जा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल साइट पर यह लेटर कुछ समय के लिए अपलोड किया गया था, लेकिन यदि वर्तमान समय में आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो यह लेटर हटा दिया गया है। ऐसे में केवीएस को क्यों आवश्यकता पड़ी इस लेटर को ऑफिशियल साइट पर डालने की, इसके साथ साथ इसकी वास्तविकता क्या है, सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मेरा तनिक भी मन आप लोगों को हानि पहुंचाने का नहीं, वरन वर्तमान में विपरीत परिस्थितियों में भी क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं आप समझ सकते हैं। ऐसे में इस समय जो एनआईएस डीएलएड का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की वजह से जो चीज़ें हैं बिल्कुल विपरीत चल रही हैं। ऐसे में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके भी ऊपर तलवार के साथ साथ जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी तलवार लटक चुकी है। ऐसे में केवीएस की तरफ से इस तरह का लेटर जारी किया जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक कष्टदायक है। तो ऐसे में आप लेटर को समझिए, लेटर में कहा क्या गया था, मुख्य मुद्दा क्या बनाया गया था और क्यों आवश्यकता हुई केवीएस पीआरटी को इस तरह के लेटर जारी कर एनआईएस डीएलएड को बाहर का रास्ता दिखाने के संबंध में। तो ऐसे में देखिए 29/11/2023 का यह ऑफिशियल लेटर है और इसके संबंध में आपको भी कहीं ना कहीं से भनक भी लग चुकी होगी। ऐसे में देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन यहाँ पे डेट के अंतर्गत कहा जा रहा है कि 29/11/2023। वहीं यदि नोटिस की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिफरेंस इज मेड टू द जजमेंट डेटेड 28/11/2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो 28 नवंबर 2023 के जजमेंट का रिफरेंस यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट जारी हुआ था उसका रिफरेंस दिए जाने के साथ साथ मैटर ऑफ जयवीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड वर्सेस written honorable court held that candidates having qualification of DLED from NIS are not eligible for the post of primary teacher। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, वो भी व्यक्तिगत रूप से जो 28 नवंबर 2023 का जजमेंट जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट का उसका रेफरेंस मानते हुए कि NIS से DLED जो कैंडिडेट हैं वो पीआरटी के लिए वैलिड नहीं है या प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड नहीं है। वहीं दूसरे पंक्ति में कहा जा रहा था कि कीपिंग इन व्यू द सेट जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट the provisional list of selected candidate for the post of primary teachers uploaded on KVS website on 28/11/2023 is being reviewed। यानी कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एनआईएस से डीएलएड के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद उनका अलग से रिव्यू किया जाएगा। इसी के साथ साथ एंड अप्रोप्रिएट एक्शन और उचित जो है कार्य उचित एक्शन लिया जाएगा विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। नियम के अनुसार उनके जो है उनके लिए रिव्यू के साथ साथ एक उचित एक्शन लिया जाएगा, एक उचित जो है कार्य किया जाएगा। तो ऐसे में हालांकि कुछ समय के लिए ऑफिशियल साइट पे थी लेकिन जल्द ही से केवीएस के तरफ से रिमूव कर दिया गया। हालांकि एक बार डालने के बाद जाहिर सी बात है चीज़ें आग की तरफ फैलती हैं और यदि वर्तमान स्थितियाँ देखें तो एनआईएस डीएलएड की जो चीज़ें हैं वो विपरीत चल रही हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें आना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक है। हालांकि हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल साइट से इस तरह के जो लेटर है वो हटा दिए गए हैं। हालांकि जारी हुए थे, उसी जारी होने के क्रम में ये लेटर काफ़ी हर एक जगह साझा किया गया, काफ़ी जो ग्रुप्स आप देख रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको भी इसके संबंध में सूचना मिल गई होगी। तो हालांकि अभी केवीएस की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, तो हमें केवीएस में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं स्पेशली एनआईएस डीएलएड के, उन्हें अभी तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक रिव्यू डाला गया था स्पेशली इस तरह के लेटर के माध्यम से, लेकिन इसे हटाए जाने के कारण आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी केवीएस की तरफ से सेलेक्टेड एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट की को लेकर किसी तरह कोई स्पष्टीकरण, किसी तरह की समस्या, फिर अलग से जो यहाँ पे एक्शंस की बात की गई है, रिव्यू की बात की गई है, नहीं लिया गया है। बाकी अन्य काम पे एनआईएस डीएलएड जितने भी संगठन हैं, जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ सभी लोग लगे हुए हैं। जल्द ही एक बड़े फैसले पे एक मंच पे लोग आएंगे और जल्द ही एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से वैलिड के लिए पीआरटी में प्राइमरी में पूरा जोर लगाया जाएगा। तो बिल्कुल केवीएस के इस ऑफिशियल वायरल लेटर की सच्चाई के संबंध में आपको तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह लेटर पूरी तरह से हट चुका है। तो और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी, हालांकि वर्तमान में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं लगातार आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं कुछ चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि आप लोग एक मंच पे आए। टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के संबंध में वर्तमान में जो भी एनआईएस डीएलएड के संबंध में जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाए जाने का काम किया जा रहा है, उसे जो है कि उसे
भ्रमित में न डालते हुए आप लोगों को वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बढ़ रही है, जो माहौल बढ़ रहा है, जहाँ कहीं से भी कुछ भी हो रहा है तो आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, वही चीज़ें पहुँचाया जा रहा है जो कि ऑफिशियली है, जो वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं। बाकी एक जल्द ही बड़ा मंच नया सर्टिफिकेट को लेकर खड़ा होगा और जल्द ही हमारी आवाज़ें बुलंद होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।